जोर जोर से नारेबाजी करते किसानों के इस मार्च ने उत्तर प्रदेश की साइबर सिटी नोएडा से दिल्ली की ओर कूच किया। जिस अंदाज में नोएडा के 149 गांवों के किसानों ने हल्ला बोला, उससे इनके मूड को भांपा जा सकता था। इन आंदोलित किसानों में युवाओं के साथ साथ महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी दिखाई दिए। किसान दोपहर करीब 1 बजे नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के करीब इकट्ठा हुए थे, जहां से चिल्ला बॉर्डर की तरफ पैदल मार्च इन्होंने करना शुरू किया। इसके कारण हफ्ते के 7 दिन बेहद व्यस्त रहने वाले इस मार्ग पर तगड़ा ट्रैफिक जाम हो गया। इस लंबे जाम में फंसे लोग किसानों के मार्च के कारण बेहद परेशान दिखाई दिए। किसानों के ऐसे एक्शन को लेकर नोएडा प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। इससे पहले कि किसान सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करते, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान नाराज किसान जोरदार ढंग से नारेबाजी करते दिखाई दिए। किसानों की इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवान भी मोर्चा संभाले हुए दिखाई दिए। एहतियातन मौके पर वाटर कैनन और निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना था कि ये राजधानी दिल्ली में संसद भवन का घेराव कर सरकार को झकझोरना चाहते हैं और उन तक अपनी मांगों को पुरजोर ढंग से पहुंचाना चाहते हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि एनटीपीसी ने अलग अलग किसानों को समान मुआवजे की जगह अलग अलग मुआवजा दिया, यानी एनटीपीसी ने मुआवजे में एक समान नीति नहीं अपनाई। किसान संगठनों का दूसरा आरोप है कि नोएडा अथॉरिटी ने 10% प्लॉट वापस लिए। इसे लेकर 81 गांवों के किसानों ने नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ धरना दिया। किसानों की मांग है कि 10% प्लॉट नोएडा प्राधिकरण ने अपने नाम से कर लिया, उसे वापस दिया जाए। किसान संगठनों का तीसरा आरोप है कि एनटीपीसी ने अलग अलग रेट पर मुआवजा राशि का वितरण किया। वहीं अंसल बिल्डर्स की ओर से किसानों को मुआवजा राशि नहीं दिए जाने पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। साथ ही साथ नौकरी देने का वादा पूरा न होने पर भी किसान संगठनों में खासा रोष देखा गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो वे अपना प्रदर्शन और उग्र कर सकते हैं। हालांकि मौजूदा हालात को बातचीत के जरिए शांत कराने की कोशिश की गई है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर स्थायी समाधान किए जाने पर अड़े हुए हैं। चर्चा है कि प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ साथ सत्तारूढ़ दल के नेता भी किसानों को शांत और संतुष्ट करने की कोशिश में जुट चुके हैं। ऐसा इसलिए भी लाजमी है क्योंकि देश में आम चुनाव अब बस महज कुछ महीने के फासले पर ही है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि कोई वोट बैंक किसी तरह से असंतुष्ट रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।